हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, रिसोर्सेज एंड व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। तो वी हैव टू मेक चॉइसेस किसके बीच में? स्केर्सिटी मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और इसलिए चॉइस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल एक लेते हैं, आपकी पॉकेट मनी है 500 रुपये और इसमें आपको अभी पिज़्ज़ा पार्टी भी करनी है और आपको एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेना है और आपको मॉल में एक शर्ट भी पसंद आई है वो भी लेनी है। तो ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ें तो नहीं ले सकते, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप चुनेंगे कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और कौन सी चॉइस को छोड़ना होगा। तो यही जो इकोनॉमिक्स है, हम अगर इकोनॉमी के लेवल पे देखें, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे देखें, तब भी यही समस्या है। क्योंकि हमारी जितनी भी, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो चाहे हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस हो, सबके पास सब रिसोर्सेज नहीं है और इसलिए उनको चॉइस करनी पड़ती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे पॉसिबल होगा। तो यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। क्योंकि कमी है इसलिए चॉइस की आती है। ठीक है, अब हम इसको, जैसे मैंने माइक्रो लेवल पे कहा, इंडिविजुअल के लिए कहा, और ऐसे ही अगर पूरी इकोनॉमी के लिए कहेंगे तो फिर वो मैक्रो हो जाएगी। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अब हम अलग से ले रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो क्या है कि माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो हम छोटे लेवल पे हम इकोनॉमिक इश्यूज को डील करते हैं, जैसे कि एन इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब कैसे इंडिविजुअल जो है अपनी लिमिटेड इनकम में अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा। जैसे अभी मैंने आपको 500 रुपये का उदाहरण दिया, ऐसे एक फर्म कैसे अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करेगी, कैसे प्राइजेस को फिक्स करेगी। तो एक फर्म, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में है, एक फर्म बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी इकाई है, इसलिए इसको माइक्रो कहते हैं। कि हम कैसे एक, मान लीजिए कमोडिटी है, जैसे कि मान लो हम प्याज के बारे में बात करते हैं, तो उसकी कीमत कैसे जो है निर्धारित होगी, डिसाइड होगी। तो ये एक छोटी यूनिट है। और अगर हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करें तो वो मैक्रो हो जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इश्यूज दैट फुल लेवल ऑफ इकोनॉमी, पूरी जो इकोनॉमी है उसके लेवल पर डील करती है। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और टोटल डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो में एक सिंगल कमोडिटी के लिए हम देखेंगे, चाहे प्राइस डिटरमाइन करना हो चाहे कुछ और, यहाँ पर हो रहा है एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग है। इन्फ्लेशन, यहाँ पर हम एक, जैसे हम कहते हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो वो माइक्रो हो जाएगा, एक कमोडिटी है या एक वस्तु है। इन्फ्लेशन मतलब हम सभी के लिए ले रहे हैं कि देश में बड़ी महंगाई हो गई है, प्राइस राइज हो गया, तो ये मैक्रो हो जाता है। कुछ और भी हैं क्योंकि बार बार सभी लेसन्स में ये आते रहेंगे। तो रिसोर्सेज क्या हैं? अगर आप इंडिविजुअल एक प्रोडक्शन यूनिट को लें तो उसके रिसोर्सेज क्या हैं? वो मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको एक फैक्ट्री चाहिए तो लैंड चाहिए, फिर उसको लेबर चाहिए काम करने के लिए, और उसको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए।
तो ये सब मिला के वो इंडिविजुअल के रिसोर्सेज है जिससे कि वो प्रोडक्शन करेगा। अगर आप इकोनॉमी के लेवल पे देखिए, अर्थव्यवस्था के लेवल पे देखिए, तो लैंड है, तो लैंड में सब आ जाता है, आपके रिवर्स आ जाते हैं, सी आ जाता है, माउंटेन्स आ जाते हैं, लैंड फर्टाइल है या नहीं है इस पे आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने श्रम शक्ति है, कितने पॉपुलेशन है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके अफ्रीका में बहुत है, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में बहुत कम है। कुछ कंट्रीज में तो इतने कम है कि वो दूसरे देशों के लोगों को इनवाइट करते हैं कि यहाँ की सिटीजनशिप ले लो। कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल प्लांट और मशीनरी को कहते हैं कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। और इसके अलावा कैपिटल रिसोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो मैन मेड हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, सड़कें हैं, रेलवे है, हवाई जहाज है, मेट्रो है, दुनिया भर की ये सब चीज़ें जो मैन मेड है, ये सब रिसोर्सेज कैपिटल रिसोर्सेज ही हैं। मिनरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के पास बहुत ऑयल है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ हो गई सोशल, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सब मिलके जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब डैम्स हैं, ये सब मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोडक्शन क्या है? इट इज प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो रिसोर्सेज लगेंगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, वो कहलाएगा प्रोडक्शन। और कंजम्पशन क्या है? टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम लोग कंजम्पशन करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन होगा, दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं। और इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इस पे ये रिसोर्सेज हैं प्लांट एंड मशीनरी, इनको इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होता है। और अगर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज और मशीनें लगे तो इसको कहते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। तो ये किसी भी देश के लिए जितना अधिक ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये जो है डील्स विद इकोनॉमिक्स बाय स्टडिंग द यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या है कि हम जो है डाटा इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए एजुकेशन के बारे में ले रहे हैं, तो 2000 मान लो हम लेते हैं 15 का डाटा, उसमें इतने मेल और इतने फीमेल एजुकेटेड थे। फिर हम आज 22 का लेते हैं कि अब कितना है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज आई जिससे कि एजुकेशन बढ़ी मेल और फीमेल में, और फ्यूचर में हम क्या करेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम स्टडी करते हैं। और नॉर्मेटिव है इज व्हाट ऑट टू बी। ये जो है इसमें ये नहीं कि क्या हुआ, जैसे हुआ कुछ उसके बारे में ओपिनियन हो सकती है अलग अलग अर्थशास्त्रियों की, इकोनॉमिस्ट की, है ना। वो इसमें डिबेट भी हो जाती है और अलग अलग कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो और कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसके बारे में। अब इसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ डिमांड और सप्लाई की कंट्रोल बाय मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। सारे जो इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल प्राइवेट लोगों का है, और उनका मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। मैंने कहा रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल, ओनली प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। सेंट्रली प्लान जो है इसका ऑपोजिट है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल जो है सरकार करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता। और रिसोर्सेज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस फिक्स नहीं होंगे, बल्कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी।
और यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। और आजकल इस तरह का कम है, मिक्स्ड इकोनॉमीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर, दोनों साथ साथ काम करते हैं। हमारे देश में भी मिक्स्ड है, कुछ सिर्फ सरकार के हाथ में सेक्टर हैं जिनका प्रोडक्शन सिर्फ सरकार करती है, कुछ सिर्फ प्राइवेट हाथ में। जो प्राइवेट लोग हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं, और जो सरकार करती है सोशल वेलफेयर के लिए करती है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय पब्लिक एंड प्राइवेट। और उसके बाद हम आते हैं वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। तो इकोनॉमिक जो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन दी गई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ choice of manner in which limited resources with alternative uses are disposed of। तो दो चीजें देखी यहाँ पर, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो पहला पॉइंट आ रहा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हर कंट्री में सब रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इंडिया का, हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ना हो। और कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कई देश हैं जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल रिसोर्सेज, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कहलाती हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, दूसरे उनसे लेते हैं। तो हमारे जैसे देश भी हम पेट्रोल उनसे मंगवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग, कईयों की लैंड इतनी फर्टाइल नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह से वांट्स आर अनलिमिटेड। हाँ, हमारी इच्छाएं जो है ना वो अनलिमिटेड है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्कूटी है तो मुझे चाहिए कार चाहिए तो फरारी चाहिए, और अगर ट्रैफिक में फंस जाऊँ तो सोचती हूँ शायद हेलीकॉप्टर होता। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, और ये समस्या खड़ी करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और अगर सप्लाई मैच ना करे तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। देन रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि रिसोर्सेज जितने भी हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कोई लैंड है, उस पर मैं, अगर मेरे पास लैंड है तो मैं खेती कर सकती हूँ, मैं फैक्ट्री लगा सकती हूँ, और मैं घर बना सकती हूँ। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे दूध है, अगर दूध सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल होता तो शायद इतनी कमी ना होती, लेकिन मक्खन बन रहा है, पनीर बन रहा है, घी बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फिर से हो जाती है। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने की क्या कारण हैं। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। थैंक यू।